हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का पहला पाठ है, वो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसे, है ना। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक धन शिक्षा। शारीरिक शब्द का अर्थ साधारण शब्दों में शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से होता है। यह शारीरिक बल, क्षमता, शारीरिक बनावट और शारीरिक स्वास्थ्य आदि के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा शब्द से अभिप्राय सुव्यवस्थित ढंग से निर्देश, प्रशिक्षण या किसी कार्य विशेष के लिए दिए जाने वाले दिशा निर्देश से है। अर्थात शारीरिक शिक्षा के मूल अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शारीरिक शिक्षा है जो मानव के शारीरिक विकास हेतु विभिन्न शारीरिक व आंगिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से दी जाती है। शारीरिक शक्तियों व स्फूर्ति के संचरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने इस शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किया है। तो देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक के सर्वांगीण विकास हेतु विविध शारीरिक क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ाती है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है परिभाषा है, क्वेश्चन में भी है ये, ठीक है ना। तो जब शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषा पूछा जाएगा तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो भी मैंने बता दिया। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर के बना है, शारीरिक धन शिक्षा, शारीरिक धन शिक्षा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आएगा कि आप शिक्षा शब्द से क्या समझते हैं, तो वो भी देख लीजिए यहाँ पे, उसका भी अर्थ है। शिक्षा शब्द ये रहा आपका, शिक्षा शब्द से अभिप्राय से लेकर के देने वाले दिशा निर्देश से हैं, यहाँ तक लिखेंगे, से हैं, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन भी आपका साथ साथ में क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कुछ शिक्षाविदों ने अपने अपने मतानुसार जो है शिक्षा को परिभाषित किया है। तो जैसे बोल्टमोर और एसलिंगर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह पहलू है जिसमें शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो जेपी थॉमस के शब्दों में देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है तथा उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्णता लाती है, ठीक है। तो जो है तीसरे महान दार्शनिक अरस्तु के मतानुसार शिक्षा का परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा का वह अनिवार्य अंग है जो शरीर, मन तथा बुद्धि में समन्वय स्थापित करते हुए उस सामाजिक एवं लोकाचार के नियमों का ज्ञान कराती है जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा से केवल शारीरिक क्रियाओं का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु इससे शरीर का भी ज्ञान होता है, ठीक है ना। इसके मुख्य 3 तथ्य दिए गए हैं, वो हैं शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। दूसरा, शिक्षा का यह क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों तथा उनसे होने वाले प्रभावों से संबंध रखता है। चौथा है आपका, इसका उद्देश्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है, ठीक है। और यहाँ पे उद्देश्य दिए हुए हैं कि उन शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास, ये सारे विकास होते हैं हमारे शारीरिक शिक्षा के द्वारा। तो शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? 2। शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषा भी हमने बता दिया, क्या लिखना है। शारीरिक शब्द से आप क्या समझते हैं, वो तीनों क्वेश्चन दे दिया मैंने। जेपी थॉमस की परिभाषा को लिखिए। तो ये जेपी थॉमस की परिभाषा भी यहाँ पे है, ये देखिए।
शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है तथा उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्णता लाती है। ठीक है ना। अगला है शारीरिक शिक्षा के किसी एक उद्देश्य के बारे में लिखिए। अब आप जिस उद्देश्य के बारे में लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा कि आध्यात्मिक विकास की से क्या तात्पर्य है, शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो इनमें से कोई एक उद्देश्य चयन करना और लिख लेना। तो फिर यहाँ है शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शारीरिक शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो ये बेटा बुक आपके पास है, बुक के अनुसार इसके क्वेश्चन आंसर को हल कीजिएगा। ठीक है ना। सो थैंक यू बच्चों, क्लासेस इसका होमवर्क करके अपडेट जो है देते रहना। थैंक यू।